हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपजेमिनी की हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था, लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग एट कैपजेमिनी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस वीडियो पे मिला था और मतलब कमेंट्स में भी आया था कि बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो आई एम गोइंग टू क्लियर सम ऑफ देम हियर। हालांकि ये वीडियो थोड़ा ऑफ कंटेंट है चैनल के लिए, बट आई विल ट्राई टू आई एम जस्ट ट्राइंग टू clearing some concepts and doubts. So let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो, शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के एक इशू था कि वेट बहुत करना पड़ता है। मतलब इंटरव्यू देके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था 9 अक्टूबर 2021 को, और सितंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी मेरा दिखा ही रहा है कि 9 अक्टूबर 2021 को मैंने इंटरव्यू दिया था कैपजेमिनी के लिए। और आप मान लो कि नहीं, मुझे LOI आया था कैपजेमिनी की तरफ से। उसका डेट मैं आपको बताता हूँ, 17 मार्च 2022। तो आप सोच लो कि कितना वेट करना पड़ता है। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही मेरा वीडियो का मेन पर्पस है कि यही बताना आपको। मैंने इतना वेट किया था, आप ये देख लो। 17 मार्च को मुझे LOI आया था। मतलब मैं हायरिंग प्रोसेस में आ चुका था कैपजेमिनी के, और मैंने इंटरव्यू कब दिया था, 9 अक्टूबर 2021 को। तो आप ये मत समझो कि यार इसका आया और मेरा क्यों नहीं आया, मेरे भी इतने महीने हो गए हैं और बहुत सारा टाइम अभी चला गया, फिर भी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आया। तो मैं यही कहूँगा कि आप वेट करो। अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो किसी और कंपनी के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो ऑफ कैंपस। हालांकि अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे मतलब वेट करते करते बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, और उनकी मतलब बहुत सारा लॉस होता है, उनका अदर लॉसेस बहुत होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इतना वेट, मतलब हो सकता है वेट तो कर लो, और नहीं होता है तो दूसरी कंपनी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो एक ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ आपके साथ भी ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली इसके 2-3 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए यही बताऊँगा कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है। 17 मार्च को ये वीडियो आया, सॉरी 17 मार्च को मुझे LOI आया था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आती है। LOI के बाद अपने को आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक मेल आता है, तो उसमें सब दिया हुआ रहता है कि फर्स्ट डे वगैरह कैसा रहता है, या फिर वो कंपनी का कल्चर ऑनलाइन बताते हैं अपने को। ठीक है। उसके बाद थर्ड मेल आया था मुझे कंपनी की तरफ से, वो था उसमें HR ने मुझे कांटेक्ट कर लिया था, और मुझे 12 अप्रैल ज्वाइनिंग डेट उसमें मिल गई थी। ज्वाइनिंग डेट और लोकेशन मिल जाता है तीसरे स्टेप में। फोर्थ स्टेप में मुझे आता है ऑफर प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। वो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं, आप यहाँ पे जाके पढ़ भी मतलब पढ़ सकते हो आपको आने के बाद। और फिफ्थ मेल था मेरा, उसमें यू हैव बीन एंटरिंग इनटू रिक्रूटमेंट कैंडिडेट डेटाबेस। तो उसमें मुझे एक इसमें मुझे एक कैपजेमिनी की मतलब एम्प्लॉय का जो डेटाबेस है उसमें मुझे डाला जाता है। ये आपको भी आएगा आप सिलेक्ट होने के बाद। सिक्स स्टेप रहता है कि मुझे एक ID मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ID के साथ साथ मुझे अपना ऑफिशियल मेल ID भी असाइन हो जाता है, और एक कैंडिडेट ID भी मुझे असाइन असाइन हो जाता है। ठीक है। तो ये था मेरा सिक्स स्टेप। और सेवन स्टेप है, वो है ऑफर लेटर। ये एकदम फाइनल है। इसके बाद हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी नहीं होती है। तो ये आने के बाद सब मेरे ख्याल से सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ख़त्म हो चुके होते हैं। बाद में रहते हैं बट इतने नहीं रहते हैं, वो कैजुअली रहता है। तो ये सेवन स्टेप था। तो आप सोच सकते हो, या फिर आप देख ही लो कि कितना टाइम लगता है इसमें। बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होती है। मतलब एक कैंडिडेट को एंटर करने के लिए 7 मेल उनको भेजने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें प्लानिंग बहुत लगेगी, प्लानिंग के साथ साथ टाइम भी बहुत जाएगा। और
ये तो हो गया मेरे अकेले का, बट मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब 100 150 300 400 कुछ कह नहीं सकते। जब मेरा इंडक्शन हुआ था तब उसमें 400 लोग थे, तो आप सोच लो 400 लोगों को 7 मेल भेजना, वो भी अलग अलग टाइम पे, और असाइन किए हुए टाइम पे भेजना, तो ऑब्वियसली मतलब वो कुछ ना कुछ बैचेस बनाते होंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारा टाइम इसमें लगता है, तो आप वेट करो। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हो गया कि कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है या फिर कुछ कंपनी की तरफ से आ नहीं रहा है, तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप रिजेक्टेड हो तो आएगा, अगर आप सिलेक्टेड हो बट कुछ नहीं आ रहा है तो यही कहूँगा कि आप वेट करो, ठीक है। यही कहूँगा कि आप वेट कर सकते हो उसमें। और यहाँ पे मुझे जब ऑफर लेटर, जब LOI मुझे आया था, तो मैं अपना मेल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा यकीन हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आता है मेल, कैपजेमिनी कांग्रेचुलेट्स ऑन द सिलेक्शन एंड लेटर ऑफ इंटेंट एंड प्रेजेंट्स यू एंड अवर लेटर ऑफ इंटेंट। तो देखो यहाँ पे 17 मार्च आप डेट देखो, पॉपअप भी आ गया। 17 मार्च 2022 को मुझे ये मेल आया था और मैंने इंटरव्यू दिया था। ताकि मैंने आपको पहले बताया कि 9 अक्टूबर को मैंने इंटरव्यू दिया था। तो स्टिल यहाँ पे देखो, HR इंटरव्यू मेरा क्या बता रहा है, वेन्यू एंड स्केड्यूल टू बी अनाउंस्ड, और ऑफर यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, इस प्रोसेस पे डिपेंड मत रहो। और ये यहाँ पे जैसे अपडेट नहीं हो रहा है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है तो मेरा नहीं हो गया है, मैं या फिर मैं फेल हो गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर यहाँ पे ऑफर्ड स्टेटस आता है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, मेरा यकीन करो। तो मतलब फिलहाल के लिए मैं तो यही बोल सकता हूँ कि लेंदी प्रोसेस है, टाइम लगता है, बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और बता देता हूँ कि आपको बहुत ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा इतनी आसानी से। मतलब कुछ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये एक बात की एंड करते समय मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अ, यहाँ पे जैसे मुझे लेटर ऑफ इंटेंट आया था 13th, क्या था उसका डेट, 17 मार्च को, और मैंने इंटरव्यू दिया था 9 अक्टूबर को। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके जैसा ही मेरा केस था। आप बोल रहे हो ना कि मेरे दोस्तों का तो आ गया, मेरा नहीं आ गया, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना वेट करना पड़ता है, ठीक है। 9 अक्टूबर 2021 को मुझे मैंने इंटरव्यू दिया था और आया था मुझे 17 मार्च 2022 को। तो जस्ट इमेजिन, लाइक मैंने कितना वेट किया है। तो अगर आपको मतलब नहीं करना है वेट, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कैपजेमिनी में ज्वाइन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली और कुछ ऑफ कैंपस के लिए या फिर कोई और इंटरव्यू आप देख सकते हो, मतलब प्रिपेयर उसके लिए कर सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। बट मुझे कैपजेमिनी ज्वाइन करना ये मेरा ड्रीम था, और फाइनली वो हो चुका। मतलब उसके लिए बहुत टाइम लगा, बट फाइनली हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा फेल्योर मत, मैंने तो उस वक्त ऐसा कुछ सोचा नहीं कि यार मैं फेल हूँ या फिर इंटरव्यू से मुझे कुछ नहीं आया है, मेरा कुछ नहीं, मतलब कंपनी में एंटर नहीं कर सकता ये वो, बट हो गया फाइनली। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वेटिंग आप बोल सकते हो कि, not end of the day, but yeah, end of the waiting I received, and that end was declared on 17th March। तो लास्ट मेरा वेटिंग का डे था 17 मार्च, 12:35 PM। तो उस वक्त मेरे ख्याल से होली वगैरह चल रहे थे उसी दिन, मतलब होली आसपास ही थी मार्च में, ठीक है। तो यही था मेरा आज के वीडियो का पर्पस। और आपको अगर फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है ऐसा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मैं अगली बार ज़रूर क्लियर करूँगा। और बहुत सारी प्रोसेस रहती है, मैंने आपको बता दूँ कि मेरा ट्रेनिंग था वो ख़त्म हो चुका है कब का। और मेरा डोमेन था जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे डोमेन असाइन हुआ था, तो ये भी प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको अगले वीडियो में पक्का बताऊँगा। और तब तक कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि अगली बार क्या चाहिए और कौन से डाउट्स आएंगे, तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ होगा इंपॉर्टेंट मैसेज तो मैं ज़रूर पक्का बताऊँगा। तो तब तक आप
कमेंट में बता दो कि क्या करना है अगले वीडियो में कवर, तो मैं पक्का कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जी एंड टेक केयर।